लेकिन ये साला कर जूडियो क्या रहा है यहाँ वालों पे। ने बनाया पागल। भाई सुबह सुबह 11 बजे हम जूडियो की सेल के चक्कर में जूडियो पहुंच जाते हैं नजफगढ़। वहाँ जाके देखते हैं तो बड़ा ही दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी एक भी कपड़े पे सेल नहीं मिलती। ओके। उसके बाद हम स्लीपर देखते हैं, स्लीपर देखे तो उन पे भी कोई रेट नहीं। वैसे स्लीपर का रेट ज़्यादा नहीं था, ओनली 200 रुपये था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ऊपर गर्ल्स वाले सेक्शन में। वहाँ जाके देखते हैं तो भाई साहब, एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया देख देख के कि ड्रेस इतनी अच्छी अच्छी, ऊपर से देखा तो यार सेल थी ही नहीं। यार जब सेल होती नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग पागल बनाते क्यों हो। उसके बाद चलो हम वहाँ पे चले भी गए, फिर उसके बाद मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। कुर्ती देखी वहाँ पे तो एक से एक कलेक्शन, वो भी सिर्फ 300 रुपये। उसके पीछे एक पिंक कलर की ड्रेस टंगी हुई है, वो देखो इतनी बेहतरीन लग रही थी। उसके भाई भाई मम्मी देखने लगी, चलो मैं भी कुछ देख ही लेती हूँ आगे। तो उसके बाद ये वाली ड्रेस मेरे को इतनी बेहतरीन लगी, इतनी कि मैंने तो घर पे आके कलेश कर दिया, मुझे तो चाहिए ये वाली ड्रेस, मुझे नहीं पता कहीं से भी दिलाओ, मुझे दिलाओ बस। और दूसरा कलर ये भाई मुझे चाहिए। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मैन वाले सेक्शन में। भाई ये जो कार्टून खड़े होते हैं ड्रेस पहन के, ऐसा लगता है कि ये वाली ड्रेस हम अपने हस्बैंडों के लिए भी ले लें। फिर पता चलता है कि जो यहाँ अच्छी लग रही है वो हस्बैंडों पर अच्छी नहीं लगती। उसके बाद भाई टी शर्ट इतनी बेहतरीन बेहतरीन आई हुई थी बॉयज़ की, लेकिन सेल यहाँ पर जेंट्स पे भी नहीं मिली। आई मीन जेंट्स के कपड़ों पर तो फाइनली भाई ये देखो टी शर्ट वगैरह, पैंट, ये वाली टी शर्ट मैंने कि चलो सेल नहीं है कोई नहीं, इतने हम अपने ऊपर टाइम बर्बाद कर लेते हैं। मैं नहाई धोई नहीं भाई, मैं ऐसे ही पहुंच गई सुबह 11 बजे सेल के चक्कर में। पता चले दोपहर को या शाम को जाऊँ, वहाँ पे कुछ मिले ही ना। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं विशाल में। विशाल में यहाँ पे टी शर्टों का कलेक्शन अच्छा है। उसके बाद हमने फाइनली एक ले ली। उसके बाद फिर हम लेने लगे वाइफर, और हमारी मम्मी देखो हवा में उड़ा उड़ा के देख रही हैं। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आता वाइफर पानी पे चलता है या हवा में। उसके बाद हमने वो ले लिया, दूसरा लिया था लेकिन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर। रास्ते में पड़ा साईं बाबा मंदिर, वहाँ पे हाथ जोड़े अपने। अगला स्टॉप हमारा घर का हुआ, हम उतर गए। घर पे आने के बाद भाई हम होते हैं रेडी नहा धो के। भाई देखो अब वहाँ जूडियो में जाने के बाद और विशाल में जाने के बाद मन ऐसा करा कि गर्मियों में इतने कपड़े होने चाहिए जो सूट पहनने का मन ही ना करे, सब लिया हूँ। उसके भाई मैंने अपने हस्बैंड को लगाया मक्खन। मक्खन लगाने के बाद मैंने सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए कि भाई देखो मैं इन सबको फेंक रही हूँ, मेरे से मत बोलना कि तेरे पास कपड़े नहीं है, एक दो कपड़ों में ही रहती है। भाई मैं देख के आई हूँ जूडियो विशाल में बढ़िया बढ़िया है, मुझे दिलाओ। फिर कहते जा पहले खाना बना ले। खाने का देखा तो कुछ भी नहीं था, सब ऐसा का ऐसा फैला हुआ था, क्योंकि मैं सेल के चक्कर में पहुंच गई थी 11 बजे। उसके बाद फिर मैंने लगाया आटा लगाते लगाते फिर मेरे को याद आया मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे। मशीन लगा दी। मशीन लगाने के बाद मैंने उसमें पाइप वगैरह सेट किया, पानी चलाया, सर्फ डाला, टाइमिंग वगैरह सेट की, पानी लेवल सेट किया, तो फाइनली ये हो जाता है। उसके बाद मैं अपने कपड़े सुखा देती हूँ। ये देखो भाई रेंट पे तो यही है, फ्लैट होते हैं, सिर्फ 4 रस्सी होती हैं, सुबह की शाम को कपड़े सूखते हैं। कोई नहीं। उसके बाद फिर हमने बनाई चाय। भाई ये वाली नमकीन लेने के लिए मैं 4 बार चली गई, 4 दुकानों पे लिए, नमकीन नहीं मिली। हार के मैंने बोला भाई मैं तो नमकीन ला के ही मान लूँगी, मुझे नहीं पता। फाइनली फिर हम ये नमकीन ले आए, और नमकीन लाने के बाद फिर हमने अपनी चाय टाइम एंजॉय किया। बाकी जूडियो वालों ने बनाया उल्लू अच्छे वाला।